नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपन सोर्स क्या होता है, देखिए जो जनरली जिसका सोर्स कोड अवेलेबल हो किसी के लिए भी, और वो ऑल्टर कर सकता हो, चेंज कर सकता हो। बहुत सारे आप देखिए गूगल पे जब आप सर्च करेंगे रेडीमेड टेम्पलेट्स, ठीक है, आपको बैलेंस शीट बनाना है उसके लिए रेडीमेड टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है उसके लिए बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उसमें आप पर्टिकुलर हेड में एंट्री करते जाइए, जो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल नहीं हो उसमें आप 0 कर दीजिए, या आप उसको चाहें तो सिंपली डिलीट कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कुछ लोग इस फिलॉसफी को मानते हैं कि सॉफ्टवेयर पर किसी का कोई राइट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फ्री, है ना, फ्री टू यूज, है ना, हर कोई इसको फ्री इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो वो चाहे तो इसे ऑल्टर करे, चाहे इसको मैनिपुलेट करे, चाहे इसे जिस तरीके से चाहे उस तरीके से यूज करे। ठीक है, दैट इज हिज और हर राइट, है ना। तो इस तरीके के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो मैंने जैसे अभी बताया बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, जैसे बैलेंस्ड स्कोर कार्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, या बहुत सारे स्कोर कार्ड हैं जो परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सभी क्या है, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। So open source software is a computer software whose source code is available under a license that permits user to use, change and improve the software and to redistribute it in modified and unmodified form। ठीक है, तो अगर यूजर चाहे तो उसको यूज कर सकता है जैसा वो है, उस पर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं होता है। ठीक है, चेंज कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, जनरली सॉफ्टवेयर के केस में कॉपीराइट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरीके के जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ये कॉपीराइटेड नहीं होते हैं, इसको कोई भी मॉडिफाई, इम्प्रूव या यूज कर सकता है। ठीक है, सो इट इज ऑफन डेवलप्ड इन पब्लिक कोलैबोरेटिव मैनर। ठीक है, तो ये जनरली फॉर पब्लिक या इन पब्लिक, है ना, इसका ये डेवलप किए जाते हैं कोलैबोरेटिव मैनर पे। वेल नोन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर प्रोडक्ट आर नेटस्केप या अपाचे, है ना। तो बहुत सारे फ्रीवेयर्स अवेलेबल हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, बिना लाइसेंस के आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते हैं, इवन यूज भी नहीं कर सकते हैं, जहां पर रिस्ट्रिक्शन हो। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऑल्सो कॉल्ड नॉन फ्री सॉफ्टवेयर। नॉन फ्री मतलब जो कि फ्री नहीं है, फ्रीवेयर नहीं है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होते हैं उनको फ्रीवेयर भी बोलते हैं, और जो प्रोप्राइटरी होते हैं, प्रोप्राइटर क्या होता है, जिसका सर्टेन राइट हो, है ना, जो मतलब कह सकते हैं आप, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जो भी प्रोडक्ट हैं तो उसके लिए हमें उनका लाइसेंस्ड वर्जन लेना पड़ेगा। अगर हम एक कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, तो लाइसेंस्ड वर्जन लेना पड़ेगा। या कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, या नॉर्टन का जो एंटीवायरस है, ठीक है, तो बिना आप उसकी परमिशन के उसका पायरेटेड वर्जन नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर व्हाट, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जिसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। सो ऑल्सो कॉल्ड द नॉन फ्री सॉफ्टवेयर। एंड इज द सॉफ्टवेयर विद रिस्ट्रिक्शंस, जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि रिस्ट्रिक्शन के साथ आते हैं, यूज करने के लिए, कॉपी करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए, एज एनफोर्स्ड बाय द प्रोप्राइटर। ठीक है, सो रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, यूज करने पर, मॉडिफाई करने पर, कॉपी करने पर, इज अचीव्ड बाय ईदर लीगल और टेक्निकल मींस और समटाइम्स बोथ। तो इस बेसिस पर अगर आपने बिना उनकी परमिशन के इसको इस्तेमाल किया, ठीक है, तो लीगल या टेक्निकल या दोनों, ठीक है, तरीके से वो आपको सू कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द लिमिटेशन। तो आपको इस तरीके के जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है वो क्या होते हैं, पेड वर्जन अवेलेबल होते हैं। तो प्रोपोनेंट ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आर माइक्रोसॉफ्ट। जैसे आप देखें माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करता है, और भी बहुत तरीके के, जैसे भी MS टीम लाया है तो वो भी पेड वर्जन है। ठीक है, तो जैसे आपका ये गूगल मीट है उसी तरीके से MS टीम है, तो MS टीम क्या है, पेड वर्जन है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने उसे अडॉप्ट कर रखा है। ठीक है, कैड है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, नॉट एंटीवायरस है। तो ये सभी क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट आर अवेलेबल। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मीन्स जो फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी उसे यूज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, एडिट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो कि फ्रीली अवेलेबल नहीं है, पेड वर्जन अवेलेबल है, आप लिमिटेशंस के साथ आप उसे एक्सेस करेंगे, रिस्ट्रिक्शन के साथ एक्सेस करेंगे, यूज करेंगे, कॉपी करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। ठीक है,
So these are the basic difference of various types of softwares. Okay. So this is all about software basic introduction. If you have any doubt or query, you may ask. These are some references that you may refer for further study. Okay. Thank you.